बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जो कवाली माता तेरी सदाई जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चढ़ो में मात में नवाऊं। स्वर्गी दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद की कहीं चरण नवाऊं चरणों मां। दीन जन जान के लाखों शीश पे बोल साचे दरबार की जय। कल हमने कार्तिक माह 24वां अध्याय स्मरण किया, जिसमें बताया कि किस प्रकार से बटक रूप ब्रह्मचारी बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर स्वयं यज्ञ में पहुंच गई, जो राजा बलि भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी का आह्वान कर रहा था। 25वें अध्याय में श्री शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम मेरे को कुछ भी मत देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्माचार्य नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वे सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अतः बटक रूप में वे मुझे कुछ भी मांगेंगे तो मैं अवश्य दूंगा। इतने में बामन भगवान राजा बलि की यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तब करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांग लिए होते। यह सुनकर बामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं। मुझे तो केवल तप करने के लिए इतनी भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानदाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है, ना कोई आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रवती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभनी, कामनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां और अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सहकुटुम्ब कौशंबी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने उसे दे दी। इसी 5 पग भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान में दे दी। उससे उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण ही राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जलयुक्त ठूंठी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गई।
पर शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प देने से रोकने के लिए लोटे की ठूंठी में जल रोक कर के बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की मन की बात को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की ठूंठी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पग में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। फिर पाम के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु के पैर उस जल से धोए गए। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं से उनको अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि से रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिया गया दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट रूप भगवान पूर्ण वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा मुनि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म 25वां अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दरबार की